जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे गायत्री मंत्र के काम प्रयोग। अनुष्ठान द्वारा मंत्र की सिद्धि होती है। अनुष्ठान का अर्थ है निश्चित संख्या में विशेष संयम में रहकर किसी विशिष्ट कामना के लिए मंत्र जप करना। सिद्धि के बाद विभिन्न कामनाओं को पूरा करने के लिए सिद्ध मंत्र का प्रयोग कैसे करें, इसी की जानकारी यहाँ दी जा रही है। स्मरण शक्ति। नित्य प्रातः काल स्नान उपरांत सूर्याभिमुख होकर बैठे, माथा भीगा रहना चाहिए और आंखें अंध खुली रहें। 3 बार ओमकार का उच्चारण करके गायत्री मंत्र का जप आरंभ करें। 1 से लेकर 11 माला तक जितनी भी सुविधा हो जप करें। फिर मंत्र पढ़ते हुए दोनों हथेलियां परस्पर रगड़कर माथे, सिर, आँखों पर, नाक, कान, गले और मुँह आदि पर फेरें। इस क्रिया के प्रभाव स्वरूप ज्ञान तंतु सतेज और सक्रिय हो जाते हैं। स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, बुद्धि प्रखर होती है, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। पुत्र प्राप्ति हेतु श्वेत वस्त्राभूषणों वाली देवी गायत्री का चित्र एकांत में स्थापित करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्रता पूर्वक पति पत्नी दोनों नियमित रूप से प्राणायाम पूर्वक गायत्री मंत्र का जप करें। जप में माला चंदन की होनी चाहिए। मंत्रोच्चार में प्रत्येक बार मंत्र की समाप्ति पर 3 बार यम बीज का संपुट लगाएं। रविवार को श्वेत पदार्थ का दूध, दही, भात भोजन करें। निश्चित ही पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। विरोध समाप्ति। प्रारंभ में 3 बार ओम का प्रयोग करते हुए लगातार कुछ दिनों तक गायत्री मंत्र का जप करें। मंत्र में ऐसी कल्पना हो कि मेरे मस्तिष्क से एक नीली किरण निकलकर विरोधी के मन में प्रवेश कर रही है और उसके प्रभाव से यह सारा बैर विरोध भूलकर मेरे सामने सहज विनम्र भाव से खड़ा है। थोड़े ही दिनों तक लगातार किया गया है गायत्री मंत्र का जप। इसमें प्रणव शब्द ओम लगाना ना भूलें। विरोधी को अनुकूल बना देता है। समूहन आकर्षण का यह प्रभाव स्पष्ट परखा हुआ है। हिस्टीरिया। 7 हाथ लंबा मलमल का लाल वस्त्र, पीली सरसों, गुड़हल के 7 फूल, 7 सुपारी, 7 जायफल, सूखे मेवे, थोड़ा मिष्टान खरीद लाएं। सर्वप्रथम स्वच्छ एवं पवित्र स्थान पर वेदी बनाकर उसे काली गाय के गोबर से लीप दें। तत्पश्चात लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर गायत्री की प्रतिमा स्थापित करें एवं धूप दीप जलाएं। प्रतिभा के सम्मुख आसन बिछाकर बैठ जाएं एवं देवी की स्तुति के साथ जप करें। प्रत्येक मंत्र की समाप्ति पर सरसों की आहुति दें। अनुष्ठान की समाप्ति पर 7 गुड़हल के पुष्प देवी के चरणों में अर्पित करें। 7 सुपारियां एवं जायफल अग्नि को समर्पित करें। अनुष्ठान की सफलता के लिए प्रार्थना करने के बाद मेवे देवी को दाएं हाथ से अर्पित करें। मिष्ठान्न का भोग लगाने के बाद उसे बच्चों में बांट दें तथा लाल वस्त्र किसी ब्राह्मण को दान कर दें। अनुष्ठान की संपूर्ण सामग्री लाल वस्त्र में बांधकर अपने पास रखें। रोग मुक्त होने पर नदी में प्रवाहित कर दें। यदि अनुष्ठान किसी पुरोहित से करवा रहे हैं तो रोगी को चाहिए कि वह पास बैठा गायत्री मंत्र का मानसिक जप करता रहे। भूत प्रेत बाधा। गायत्री मंत्र का जप करते हुए हवन किया जाए। हवन सामग्री में बेही सामान्य वस्तुएं होती हैं जो साधारण हवन में डाली जाती हैं। हवन पूरा हो जाने पर यज्ञ कुंड की भस्म रोगी के शरीर, हाथ, पैर, मुँह, नाक, कान, सिर, पेट, पीठ पर लगाएं। भस्म लगाते समय भी गायत्री मंत्र पढ़ते जाएं। 5, 7 या 11 बार के इस प्रयोग से ही समस्त भूत प्रेत बाधा हट जाती है। लक्ष्मी प्राप्ति। गायत्री मंत्र का विधि पूर्वक नियमित जाप करें और मंत्र के अंत में 3 बार श्रीम शब्द भी जोड़ते रहें। इस साधना में समस्त पूजन सामग्री पीले रंग की होनी चाहिए। भोजन ही पीला रहे। रविवार को उपवास करें और शुक्रवार को हल्दी मिश्रित तेल की मालिश पूरे शरीर पर करें।
तदुपरांत आस्थापूर्वक श्री लक्ष्मी जी का आवाहन करते हुए दैनिक रूप में कुछ दिनों तक यह साधना करते रहने से चमत्कारी प्रभाव दिखाई देता है। मंत्र का उच्चारण इस प्रकार होगा। ओम भूर्वा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति।